Bismillahirrahmanirrahim. This is Faiza Kiani once again, and I welcome you all in this new session of the Tips Academy. और आज हम डिस्कस करेंगे जनाब ASF एक्ट 1975, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। जैसे कि आप सबको मालूम है कि रिसेंटली जॉब्स आई हैं काफ़ी सारी ASF की, और उसमें डिफरेंट रैंक्स की डिफरेंट पोस्ट आई अनाउंस हुई हैं, और डेफिनेटली उनका एग्ज़ाम कमिंग अप डेज में होने वाला है। और उसमें एक सर्टेन पोर्शन आता है जो कि ASF एक्ट से रिलेटेड होता है। इसलिए हम लोगों ने इस बार सोचा कि कम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने के बजाय चीज़ों को प्रिसाइज वे में लेके चला जाए। थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे एक सेशन में, और उसके बाद अगले सेशन में हम लोग आपके लिए कंपाइल करेंगे MCQs जो कि ASF एक्ट में से दिए गए होंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। बिना टाइम ज़ाया किए हम लोग सेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज़ है एम्बलम ऑफ ASF। एम्बलम क्या होता है जनाब? ये जो मोटिव है, ये जो बैज है जो कि शोल्डर पे लगाया जाता है, मोनोग्राम भी इसको लोग कहते हैं, लोग इसको बैज भी कहते हैं, लोग इसको लोगो भी कहते हैं, डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। लेकिन जब ये सिक्योरिटी फोर्सेस की बात आती है, इदारों से रिलेटेड कोई बात होती है, तो यही बैज एम्बलम कहलाता है। अब एम्बलम जो है एयरफोर्स का, इसका मकसद क्या है? ये सिर्फ एक बैज नहीं होता, ये पूरी एक स्टोरी होती है। ये इदारे के बारे में पूरी एक कहानी, या उसका मोटो, या उसका विजन क्या है, ये उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है। अब ASF का एम्बलम क्या कहता है? द एम्बलम ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड्स अ प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर ऑफिशियल मोटो। क्या चीज़ है जनाब? उनका जो ऑफिशियल मोटो है वो क्या है जनाब? फर्म एंड कर्टियस, मजबूत और कर्टियस, which signifies the core principles guiding their function and aim। और यही जो मोटो है, यही इसको लेके चल रहा है कि यही इनका एम है और यही इनका काम है, यानी कि फंक्शन है। अब इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ASF के, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जनाब द ऑफिशियल टाइटल ऑफ द एक्ट पास्ड इन 1975 रिगार्डिंग एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट। इस एक्ट का नाम जो 1975 में आया था, इसका नाम क्या है जनाब? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट। The President gave assent to the Airport Security Force Act on 13 दिसंबर 1975। कब इसका इजरा हुआ था? कब जो हमारे सदर मुमलिकत है उस टाइम के, उन्होंने कब इसको अप्रूव किया था? 13 दिसंबर 1975। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, तकरीबन हर 2-4 पेपर्स के बाद में ये जरूर ASF के एग्जाम्स में रिपीट होता है। सिर्फ ASF नहीं, PPSC के बाकी एग्जाम्स में ये अक्सर रिपीट होता है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट कब लॉन्च हुआ था, दिस एंड दैट। तो ये कब लॉन्च हुआ था या इसके कब प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूवल दिया था? 13 दिसंबर 1975 में। द गजट ऑफ पाकिस्तान पब्लिश द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट ऑन 18 दिसंबर 1975। सदर मुमलिकत ने उस वक्त 1975 में 13 दिसंबर को ये एक्ट अप्रूव किया था, और ये सरकारी गजट में 18 दिसंबर को शामिल किया गया था। द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट स्टैब्लिश अंडर एक्ट नंबर, ये एक्ट नंबर कौन सा था 1975 में? 77 नंबर का एक्ट था, 77th एक्ट था 1975 का। The Airport Security Force Act of 1975 contains 5 चैप्टर्स। इसमें टोटल 5 हमारे पास चैप्टर हैं, और इसमें जो हमारी पहली अमेंडमेंट आई थी वो कब आई थी? दिसंबर 2012 में इसमें चेंजेस की गई थी या अमेंडमेंट्स की गई थी। द हेडक्वार्टर ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF इज लोकेटेड इन कराची। इसीलिए जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं या इनके सेशंस होते हैं, मेन ट्रेनिंग्स हर रैंक की कहाँ पे होती हैं? कराची में जाके होती हैं। ASF headquarter was formed in the year 1976। 1975 में ASF एक्ट बना था, ठीक है। 1976 में जाके ASF का हेडक्वार्टर बना था, और ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये हेडक्वार्टर हमारे पास है कराची में। द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स अंडर ASF इज 42। इस वक्त 42 एयरपोर्ट्स हैं जो कि ASF के जेर कमांड है। द हेड ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। जो वफाकी हमारे पास हुकूमत है वो इसके सरबराह को मुकर्रर करती है। द हेड ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 इज डायरेक्टर जनरल। जो सिक्योरिटी फोर्स ASF का हेड है, उसका रैंक क्या है या उसकी डेजिग्नेशन या उसको टाइटल क्या मिलता है? DG होता है, डायरेक्टर जनरल। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ASF शैल वेस्ट इन द डायरेक्टर जनरल। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितनी भी उसकी पावर्स, अथॉरिटी, जो कुछ भी है, वो सारी किसके पास है? DG के पास। द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज मेजर जनरल अदनान आसिफ जाशाद। ये हमारे मौजूदा जनाब ASF के DG हैं।
According to the ASF Act 1975, the power to make rules regarding ASF lies with, इसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमारे पास वफाकी हुकूमत यानी कि फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन डिवीजन, इसकी सरबराही कौन कर रहा है? हमारे पास एविएशन डिवीजन करता है और ये एक अलग से मिनिस्ट्री है हमारे पास। According to the ASF Act 1975, the aviation division is headed by the aviation secretary. एविएशन डिवीजन का हेड कौन सा है? वो हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं? उस ओहदे का नाम है एविएशन सेक्रेटरी। द करंट एविएशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज ख्वाजा आसिफ, जिनका ताल्लुक PMLN से है। द करंट सेक्रेटरी ऑफ एविएशन डिवीजन इज एहसन अली। In February 2025, federal government merged the Ministry of Aviation into Ministry of Defense. फरवरी 2025 से ऑनवर्ड्स जनाब ये हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन थी उसको किस में मर्ज कर दिया गया? उसको जम कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वजारत दफा में एविएशन की वजारत को भी मर्ज करके ख्वाजा आसिफ के पास इसका चार्ज है। The federal government can delegate all of its powers under the ASF Act 1975 to the Director General ASF except power to make rules. अब जनाब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास वफाकी हुकूमत है उसके पास इख्तियार है कि जितने भी इख्तियारात हैं वो सारे DG ASF को दे दे, मासवाए किस इख्तियार के? रूल्स बनाने के। नए रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगी? वो वफाकी हुकूमत ही बनाएगी। ASF ऑफिसर्स एक्सरसाइज पावर्स सिमिलर टू पुलिस ऑफिसर्स अंडर पुलिस ऑर्डर 2002 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। जो ASF की हमारे पास फोर्स है पूरी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, उनके पास वही अथॉरिटी है, वही पावर्स हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर के पास है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर किन रूल्स के तहत एक्ट करती है? पुलिस ऑर्डर 2002 और CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या ज़ाब्ता फौजदारी 1898। और यही दो हमारे पास ASF के पास आ जाते हैं, इन्हीं के ज़ेर एहतमाम तमाम इख्तियारात ASF के पास भी हैं, जैसा कि एक आम पुलिस ऑफिसर के पास है। ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ ASF आर सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। अब इनके पास इख्तियारात जनाब हमारे पास एक पुलिस ऑफिसर के हैं, लेकिन ये किसके अंडर आते हैं? ये हमारे पास आर्मी एक्ट के अंडर चलते हैं। ठीक है, इन पे जो कानून दूसरे लागू होते हैं, इख्तियारात इनके पास पुलिस के हैं, लेकिन इन पे जो कवानीन लागू होते हैं वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के लागू होते हैं। अब हमारे पास जनाब कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जो कि ASF के अंडर काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये कराची में लोकेटेड है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि एक एयरपोर्ट का नाम ले लिया जाएगा और क्वेश्चन आ जाएगा कि ये किस शहर में है, या एक शहर का नाम लिया जाएगा और कहा जाएगा कि वहाँ पे ASF के ज़ेरे एहतमाम या ज़ेरे कंट्रोल जो एयरपोर्ट है उसका नाम बताएं। ठीक है, तो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास कराची में है, अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में है, बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद में है। ओल्ड एयरपोर्ट का भी यही नाम था और बाद में ये शिफ्ट हो गया था और उसको ना न्यू एयरपोर्ट कहते हैं। अब न्यू एयरपोर्ट को इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी कहा जा रहा है और कुछ लोग उसको बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास पेशावर में है, शेख जैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहीम यार खान में है और सैदू शरीफ एयरपोर्ट है हमारे पास सैदू शरीफ सवात में। अब आ जाते हैं जनाब ASF एक्ट की चंद इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। ठीक है, जो 5 चैप्टर्स हैं वो किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, जिसका टाइटल क्या है? प्रीलिमिनरी। ठीक है, इसमें हमारे पास शॉर्ट टाइटल डिस्कस होगा, उसका एक्सटेंट मतलब कि कहाँ तक ये ASF एक्ट लागू होता है, उसकी एप्लीकेशन और उसमें कुछ चीज़ों की डेफिनेशन जो कि एक्ट में आगे लाभ से इस्तेमाल होंगे उनकी तारीफ वगैरह चैप्टर नंबर 1 में दे दी जाएगी। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसमें क्या है जनाब? ASF का स्ट्रक्चर क्या है, बुनियादी ढांचा क्या है और उसके फंक्शंस, उसने क्या क्या काम करने हैं, वो हमारे पास चैप्टर 2 में डिफाइन किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ASF सारी चैप्टर नंबर 2 का हिस्सा है। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है पावर्स एंड लाइबिलिटीज, के हमारे पास ASF के क्या इख्तियारात हैं, उनकी क्या ड्यूटीज हैं और उनकी क्या लाइबिलिटीज है, कौन कौन सी चीजें जो उन्होंने नहीं करनी। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास जनाब सर्विस कंडीशंस एंड डिसिप्लिनरी प्रोविजंस। आर्मी एक्ट एप्लीकेबिलिटी है इसमें, जैसे हमने पहले पढ़ा है जनाब 1952 का आर्मी एक्ट लागू होगा डिसिप्लिन के मामले में। हर चीज जो एक आर्मी ऑफिसर के डिसिप्लिन एक्ट है वही एज इट इज
एएसएफ का भी डिसिप्लिन एक्ट कंसीडर किया जाएगा। सस्पेंशन, इम्प्रिजनमेंट, अपील्स, अपॉइंटमेंट सारी की सारी हमारे पास आर्मी एक्ट के तहत है। चैप्टर नंबर 5 है जनाब मिसलेनियस प्रोविजंस। अब ये मिसलेनियस मतलब जो बकाया जात चीजें बच जाती हैं हमारे पास, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनके इकट्ठा करके एक चैप्टर बना दिया गया, चैप्टर नंबर 5। इसमें इंडेमनिटी, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, रूल्स मेकिंग और रिपील वगैरह है। ठीक है, कि हमारे पास कौन इख्तियार रखता है कि जो नए रूल्स बना सकता है, किसके पास इख्तियार है पुराने रूल्स को अमेंड करने का, तब्दीली करने लाने का या ख़त्म करने का, और रिपील मतलब किस किस चीज़ को ये कट ऑफ करके इस एक्ट को अहमियत दी जाएगी। चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमारे पास आ जाते हैं जनाब। शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट है उसका। सेक्शन 2 में हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 3, पावर टू कंस्टिट्यूट एंड मेंटेन द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एंड इट्स फंक्शंस। सेक्शन नंबर 4 है कंस्टिट्यूशन ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, के एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कैसे बनेगी। ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स, के इसके इंतजाम कौन देखेगा। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास 2 सेक्शन है, सेक्शन 6 और 7। सेक्शन 6 किससे मुतालिक है जनाब? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स, के जितनी भी हायरार्की है टॉप से लेके डीजी से लेके नीचे एक इनका होता है कॉर्पोरल, सबसे लोएस्ट रैंक। जैसे पुलिस में या आर्मी में कांस्टेबल होता है, इसी तरह स्पाई कांस्टेबल के इक्वलेंट हमारे पास एएसएफ में कॉर्पोरल रैंक होता है। वहां तक डीजी से लेके कॉर्पोरल तक हर शख्स की क्या ड्यूटीज है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 6 में, ड्यूटीज और इख्तियारात। फिर सेक्शन नंबर 7 में क्या है? लाइबिलिटीज ऑफ द ऑफिसर्स एंड मेंबर्स। लाइबिलिटीज होता है कि बोझ, बर्डन। अब जनाब चैप्टर 4 में हमारे पास सेक्शंस हैं 7A से लेके 7G तक। 7A के ऑफिसर्स एंड मेंबर्स टू बी सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट, कि जितने भी अफराद इसके एएसएफ के मेंबर्स हैं, रुकन है, वो सारे किसके तहत काम करेंगे? पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत। 7B क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, के अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक होती है तो सजा किस हिसाब से होगी। 7C सस्पेंशन यानी कि बर्खास्त करने या बरतरफी से मुतल्लिक है। सेक्शन 7D प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, के जब किसी को सजा दी जाएगी तो उसको कहाँ पे इम्प्रिजन किया जाएगा या उसको कहाँ पर कैद किया जाएगा। ठीक है। 7E क्या? कैप्चर ऑफ डिजर्टर्स। 7F अपील एंड रिवीजन। 7G अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फोर्स, कि उनकी तकर्रियां या उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग या उनको किस लिहाज से कहाँ पे अपॉइंटमेंट्स दी जाएंगी। चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास जनाब सेक्शन नंबर 8 है इंडेमनिटी पे। सेक्शन नंबर 9 है डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द फेडरल गवर्नमेंट, कि फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार है कि वो अपनी इख्तियारात किस किस को किस हद तक इख्तियारात देगा। सेक्शन 10 आ जाता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल के क्या इख्तियारात हैं उसके बारे में बात की जाएगी। और सेक्शन नंबर 11 है पावर टू मेक रूल्स, के नए कानून या ज़वाबित बनाने के इख्तियारात किसके पास हैं, उससे मुतालिक डिस्कशन सेक्शन नंबर 11 में है। सेक्शन नंबर 12 में हमारे पास जनाब पावर टू मेक रेगुलेशंस, एंड सेक्शन नंबर 13 इज रिपील। ये था हमारे पास एएसएफ का एक ओवरव्यू। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है? 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर्स में मिला के कुछ कुल कितने सेक्शंस हैं? 13 सेक्शंस हैं। ठीक है, और हर चैप्टर में डिफरेंट नंबर ऑफ सेक्शंस आ जाते हैं। ये था हमारा एक ओवरव्यू अबाउट एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी, और अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती यू कैन कमेंट, और मज़ीद चीज़ें पूछी जा सकती हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।